welcome back to my channel in C Journey with भावना। दिस साइड भावना मंदानी एंड आई एम सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड जहाँ जहाँ आप लोगों को अकाउंट से प्रॉब्लम आ रही है मीन्स मैंने भी अभी तक क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, मतलब क्या मैंने मिस्टेक्स किए क्या उसका करेक्ट वे था करने का, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना एंड हो सकता है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चल जाए। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस के साथ साथ अगर रिवीजन करना है तो उसका तो एक ही वे है कि रात में सोने से पहले जो भी क्लास में हुआ, मतलब जो भी क्वेश्चन समझाया सर ने या जो भी कंसेप्ट था, रात में सोने से पहले हमको उसको पूरा रिवाइज करके सोना है। अगर टाइम है तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लो, अगर टाइम नहीं है तो आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। वापस अगर हम समझ लेंगे तो हमको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। बट डेली रिविजन के साथ साथ हमको वीकली रिविजन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे संडे को क्लासेस होती नहीं है तो हाफ डे में अगर हमारे बैकलॉग से या कुछ होमवर्क या कुछ भी प्रैक्टिस अगर हमारी लेफ्ट बची हुई है तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में ना हमको पूरा टाइम हमको रिवीजन में देना चाहिए। अगर कुछ बैकलॉग्स भी है तो उसको छोड़ दो। मीन्स लास्ट 1 वीक में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है तो हमको उसको पूरा रिवीजन करना चाहिए। मतलब वही क्वेश्चन को हमको, मतलब इतने सारे क्वेश्चन थे तो हमने उनमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन बना लिए, कुछ हमने ऑडिट कर लिया और जो न्यू एडजस्टमेंट था हमने उसको सॉल्व करके देख लिया। मतलब ऐसे करके हमको वीकली रिवीजन करना पड़ेगा। एंड अगर क्लासेस खत्म हो चुकी है एंड बहुत सारे बैकलॉग्स भी है और अगर क्लासेस चल भी रही तो भी हमारे बैकलॉग्स है तो उसके लिए ना हमको देखो यही करना पड़ेगा, हमको काउंट करने पड़ेंगे टोटल लेक्चर्स कितने बचे हुए, वो हमको प्लानर अलग से मिल ही जाता है पहले से ही बैच के साथ में, है ना। एंड सेकेंड दिन काउंट करना होगा कि एग्जाम से पहले तक हमारे पास कितने दिन बचे हुए। देखो लास्ट मंथ तो वैसे भी रिवीजन में जाने वाले तो उसके पहले कितने दिन बचे हुए, ऐसे करके हमको सारी चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो उससे हमको पता चल जाए कि पर डे के हमको कितने लेक्चर्स अटेंड करने हैं एंड कितने मतलब हम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि लेक्चर के साथ साथ ना अगर टाइम है तो बिल्कुल डेली के डेली अपना रिवीजन करते जाओ। रिवीजन नहीं कर सकते डेली हमको होमवर्क तो मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करते जाओ। एंड अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, लेक्चर्स मतलब बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ना जस्ट ये करना लेक्चर के साथ साथ अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाना। मैंने भी एक बार पहले यही किया हुआ है। लेक्चर के साथ साथ मैंने सारे लेक्चर्स 2x पर अटेंड किए थे एंड लेक्चर के साथ साथ मैंने सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए हुए थे। एंड जैसे ही सारी क्लासेस खत्म हो जाती मीन्स अपने साइड से सारी लेक्चर्स खत्म कर लेते तो उसके बाद अब क्या करना चाहिए। अब हमने पार्ट में सारी चीज़ें अटेंड की थी, सारे लेक्चर्स हमने अटेंड किए थे, मतलब सब चैप्टर वाइज, है ना। तो अब मैराथन लेक्चर्स एग्जाम के बाद मतलब हमारी क्लासेस खत्म होती है, उसके बाद मैराथन लेक्चर्स हमारे आ ही जाते हैं या जो भी पास्ट अटेम्प्ट के मतलब पोस्ट होते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो हमको क्या करना है ना, क्लासेस जैसे हमारे साइड से या हमारे टीचर के साथ साथ में हमारी खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमको मैराथन लेक्चर अटेंड करने, उसमें क्या होगा ना हमको सारी चीज़ें सम अप करके एक ही जगह पर हमको मिल जाती है। तो हमारे अगर कुछ चीज़ें हम स्टार्टिंग की कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कुछ भी अगर हम भूल गए हुए होते हैं तो मैराथन से वो सारी चीज़ें हमको पूरी याद रहती है, सारा कुछ हमारा रिवाइज हो जाता है। एंड इसमें हमारे ऊपर है कि उस मैराथन को हम पूरा एक साथ अटेंड कर रहे हैं या हम पार्ट बाय पार्ट या चैप्टर वाइज हम उसको अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं तो बताऊंगी कि चैप्टर वाइज हमको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब मैराथन अगर हम देख रहे हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करें, मैराथन के बाद ही सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, उससे पहले नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग में हमको बहुत सारे इजी चैप्टर्स लगते हैं जैसे कि कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग और बायबैक, आईआर मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे चैप्टर्स हमको इजी लगते हैं। स्टार्टिंग में ना हमको ये सारे चैप्टर्स करके मतलब पहले मैराथन अटेंड करना है एंड हमारे बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसे करके हमको फर्स्ट डिवीजन अपना खत्म करना है। ये सारी चीज़ें हमको अपने अकॉर्डिंग देखनी है। मीन्स जो चैप्टर आपको इजी लग रहे हैं आप वो पहले कर लो। अगर आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इजी लगते हैं तो उसको पहले कर लो, या हम इसको मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने 2-3-4 मतलब प्रैक्टिकल वाले मैंने पढ़ लिए, फिर 1-2 चैप्टर मैंने कर लिए, फिर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए 3-4, फिर साथ में एक चैप्टर कर लिया। तो ऐसे करके दोनों मतलब एक साथ कवर हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन तो टाइम टेकिंग होता ही है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे या तो बनाने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं है, उससे परेशान मत होना, वो एकदम नॉर्मल चीज़ है। मैं अपना ही बताऊँ तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वेश्चन बनाने में 40 to 50 मिनट्स का टाइम लग जाता है, बट रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ वो अपने आप टाइम कम हो जाता है। एंड देन जब हम हमारा सेकेंड डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो जैसे एक चैप्टर करने में हमको ऐसे 3 से 4 दिन लग गए थे, किसी को 5 दिन लग गए थे, बट सेकेंड डिवीजन में उसी चैप्टर्स को हमको करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। एंड जो फर्स्ट कहीं ऐसा मार्क करके रखना है कि अपन इस क्वेश्चन को बाद में फिर से बनाएंगे या उस क्वेश्चन को पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, कुछ ना कुछ न्यू एडजस्टमेंट जरूर होती है उसमें, तो अपन इसलिए उस क्वेश्चन को पहले हमको मार्क करके रख लेना है। एंड अभी हो सकते हैं कुछ चैप्टर करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वही चैप्टर्स को उन्हीं क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड टाइम बनाएंगे ना तो हमको उतना ही कम टाइम लगने वाला है। एंड जैसे कि फर्स्ट डिवीजन हमको क्या करना है, अपने बुक के जो होमवर्क वाले या जो प्रैक्टिस असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है। भले ही ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए एंड कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए फर्स्ट टाइम पर ही।
एंड सेकेंड रिवीजन में हमको क्या करना है, जो जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने टिक करके रखी हुई थी, हमको वो सारी चीज़ें देखनी है। एंड साथ साथ हमको PYQs वगैरह भी देखने हैं। एंड हमारी बुक में मतलब जो भी हम फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, तो MTP, RTP, PYQ ये सारे इसमें इंक्लूड्स तो होते ही हैं। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में एक्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। एंड जब तक क्लासेस खत्म नहीं हो जाती है, उससे पहले कभी भी क्वेश्चन पेपर नहीं उठा के देखना। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उससे वो हम नेगेटिव हो जाएंगे, कोई मीनिंग नहीं है। एंड अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट डिवीजन के टाइम पर ये भी हो सकता है कि अकाउंटिंग AS जो है, हमको उसको भी मतलब एक AS करने में एक दिन लग जा रहा है। बट मैं बता रही हूँ सेकंड डिवीजन तक ना आप एक दिन में 2 से 3 AS भी कर सकते हो, इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि AS छोटे छोटे होते हैं, उसमें एकदम लिमिटेड क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। एंड साथ साथ में जैसे AS के प्रैक्टिकल वाले हम करते करते अगर बोर हो जाते हैं, साथ में हम बड़े बड़े चैप्टर्स भी कर रहे हैं, तो ये सब में जब कंटिन्यू पढ़ने के बाद, कंटिन्यू सारी प्रैक्टिस करने के बाद ना थोड़ा मन कम करता है पढ़ने का। तो उस टाइम पर हमको क्या करना चाहिए ना, बीच में ना थ्योरी वाले AS भी है, जो कि वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर हमने अपने नोट्स बना रखे हो तो हमको उससे पढ़ लेना है, अगर हमारे टीचर के नोट्स से हमारे पास, तो हमको उससे पढ़ लेना है। तो ऐसे करके साथ साथ में उसमें भी हमारा सब चीज़ें मतलब बैलेंस बना रहेगा। एंड उससे अपन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड जब भी हम अपना रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना है, सबसे पहले ना एकदम ईजी वाला क्वेश्चन बनाना, एकदम ज़्यादा ईजी वाला, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन और बना लो, ऑडिट कर लो, वो भी बन जाएगा। तो उससे ना अगर पहले की चीज़ें हम भूल भी चुके हैं, तो फिर ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको सारी चीज़ें याद आ जाती, सारा मतलब रिवाइज हो जाता है। उसके बाद आप हार्ड वाले क्वेश्चन की तरफ जाना, एंड आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऑडिट भी कर सकते हो। वो सारे आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उन सबको देख लेना। एंड फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो भी जाता है, तो उसके बाद भी ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं यार, ये भी चीज़ें नॉर्मल है, जो सभी के साथ होती है, ठीक है। एंड जस्ट हमको क्या करना है, हमको जितनी भी हमने चीज़ें की, हमको उसको बस बहुत अच्छे वे से करना है। एंड खुद पे बिलीव रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, आराम से सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। एंड एग्जाम से पहले ना टॉप 30 क्वेश्चन के लेक्चर आते हैं बहुत सारे टीचर्स के, तो वो सब अगर हम अटेंड कर लेते हैं, तो उसमें क्या है ना, हमको न्यू न्यू टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल पूरा एक सब्जेक्ट मतलब अकाउंट्स हमको पूरा एक जगह मिल जाता है। तो अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी फॉलो की हुई है। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को भी शेयर किया था, तो सभी के लिए ये सब हेल्पफुल रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेना। एंड ये सबको अगर फॉलो करते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। एंड लास्ट चीज़ एक और बताना, जैसे सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या एग्जाम से पहले जो भी 1 मंथ का हमारा टाइम रहता है, तो उस टाइम पर हमको जस्ट क्या करना है ना, जैसे अगर हम ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 30 डेज में हमारे पास पर सब्जेक्ट 10 डेज का टाइम बचता है। तो उस 10 डेज को ना हमको सारी चीज़ें पहले से ही हमको नोट डाउन करके रखनी। एंड आप लोगों ने बहुत जगह पर सुना ही होगा कि हर चीज़ को नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी भी हम बोलते हैं कि हमारा टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है, हम कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करें कि हमारा टाइम वेस्ट होए, बट तब भी हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उसका एक ही रीज़न है कि सच में टाइम वेस्ट हो रहा होता है। उसका सॉल्यूशन यही है कि जस्ट आप लोग मॉर्निंग में ही नोट डाउन कर लो, कहीं पे एक पेज में अपने स्टिकी नोट्स में कहीं भी आप लिख लो कि आज दिन भर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी, कितने लेक्चर्स अटेंड करने, कौन से सब्जेक्ट के, एंड कौन सी प्रैक्टिस करनी, क्या क्या हमको करना है। अगर हम मॉर्निंग में लिख देंगे, तो हमारा माइंड को पहले से पता रहेगा कि हमको आज के दिन भर की क्या क्या टारगेट। तो बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं दौड़ेगा, कहीं भी मतलब रील्स में इधर उधर टाइम पास वाली चीज़ों पर कहीं पर भी वो नहीं जाएगा। तो उससे हम अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने दिन भर का पहले से ही प्लान कर लें, क्योंकि स्टडीज़ के अलावा कुछ लोगों को बहुत सारे काम भी होते हैं, घर के, कुछ इधर उधर के, बाहर के। बट पहले से हम नोट डाउन कर लें कि इतने से इतने बजे तक हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, एंड नेक्स्ट इतने से इतने बजे तक ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। तो अगर हम पहले से अपने डेली टारगेट्स बना लेते हैं, और अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड वन लास्ट थिंग, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो काफ़ी सारे, तो वहाँ पर जो लोग मतलब जिनको डाउट वगैरह होता है, वहाँ पर वो शेयर करते हैं। अगर आपको वो डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट का, आपके ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, तो वो डाउट को ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई किया करो। इसमें ना बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है। मैंने अभी लास्ट अटेम्प्ट मीन्स अभी जनवरी में मैंने ये चीज़ बहुत की। मैं ना नवंबर दिसंबर से ही मैं टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। एंड मैंने ऐसे 2-3 ग्रुप से ज्वाइन हुई, जहाँ पर ना बहुत सारे लोग मतलब पढ़ाई करते हुए अपने डाउट्स वगैरह शेयर करते हैं, तो वहाँ पर बातें उतनी नहीं होती है। तो जो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती थी, मैंने सारे क्वेश्चंस उनके सॉल्व किए थे। और ये था कि कुछ वहाँ पर मतलब मेन ये बेनिफिट होता है ना, वो क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किए होते, या हमने अगर नहीं भी किया है, तो हमको कुछ नया पॉइंट मिल जाता है। हमने अगर सॉल्व किए हुए, तो हो सकता है हमने उस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया था, बट अगर कोई पर्सन डाउट पूछे तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं, एंड वो हमारा भी बहुत अच्छे से वहाँ पर रिवाइज हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक बेनिफिट लगता है। तो गाइस अभी मेरी साइड से इतना ही था। मुझे इतने ही पॉइंट्स याद थे, मतलब जो भी अभी तक मैंने किया था, मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकते हैं कुछ मिस हो गए होंगे। तो इसके अलावा जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, आप लोग कमेंट से बता सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पे भी DM कर सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, तो बिल्कुल नोट डाउन करना, एंड अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर।